प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्य अवस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यांतिक, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है। जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात ना करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। जब जब धरती पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया था तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। कलयुग के अंत में होगी प्रलय, तब कैसा होगा माहौल। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेवती परीक्षित से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र बौने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी हो जाएंगी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फीट तक नीचे धरती का उपजाऊ नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी, जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। ऐसा होगा प्रलय का पहला नज़ारा, जो पहली भविष्यवाणी हुई थी। पहला उल्लेख महाभारत में आता है। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं होगा, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएगी। महाविनाश कब होगा, आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इस प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने का प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। क्या है कल्प? मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन, मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवता का 1 मास, मनुष्यों के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग, और मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग। मनुष्य के
12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग। तो ये दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग या चतुर्युग चला करता है। इसी प्रकार 71 युगों का एक मानवेतर होता है जिसका मानव वर्ष होता है। प्रत्येक मानवंतर के अंत में सतयुग के बराबर अर्थात 1,72,000 वर्ष की संध्या होती है। तब एक कल्प पूरा होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। दिन और रात मिलाकर 2 कल्प होते हैं। कुरान में भी कयामत के दिन का जिक्र है। कुरान में लिखा है कि कयामत का दिन कौन सा होगा इसकी जानकारी केवल अल्लाह को है। इसमें भी जल प्रलय का उल्लेख है। हदीस में जिक्र है कि जब कयामत आएगी तो सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद वो फिर से पूर्व से निकलेगा। बाइबल में भी प्रलय का उल्लेख है। जब ईश्वर नोहा से कहते हैं कि महाप्रलय आने वाला है, तुम एक बड़ी नौका तैयार करो, इसमें अपने परिवार सभी जाति के 2 जीवों को लेकर बैठ जाओ, सारी धरती जलमग्न होने वाली है। केवल धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि कई देशों में वैज्ञानिकों ने भी प्रलय की अवधारणा को सही माना है। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि 13 अप्रैल 2036 को पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है। खगोलविदों के अनुसार अंतरिक्ष में घूमने वाला एक ग्रह एपिफिकस जो तकरीबन 3,70,014 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा सकता है। इस महाप्रलय भिड़ंत में हजारों लोगों की जान भी जा सकती है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है इसे लेकर कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, इतना तो तय है कि हमारे पृथ्वी पे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आज अनियमित तौर पे भूकंप होने लगते हैं, फ्लड्स होने लगते हैं। आइए अब कुछ आंख बंद करके इस संगीत को सुनिए और अपने मन को शांत करिए।